नमस्कार विद्यार्थियों, मैं बी एच डांगरा स्वागत करता हूं आपका सोलभ के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न नंबर 5 से। ये जो प्रश्न है वो हमने पार्ट 1 में सॉल्व कर दिए। देखिए प्रश्न नंबर 5 क्या दिया है। किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। क्या लिखते हैं हल। क्या क्या दिया है हमें वो लिख लेते हैं। प्रथम पद मतलब ए कितना 5, अंतिम पद मतलब एल कितना 45 और योग मतलब एसएन 400 और हमें क्या याद करना है, पदों की संख्या मतलब एन और सार्वंतर डी, ये दो चीज़ें हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि एस एन बराबर कितना दिया हमें 400, तो एस एन का वो सूत्र लगाते हैं जिसमें एल आता है। तो n/2 ए धन एल बराबर 400। अब ये दो तो इधर 400 में गुणा हो जाएगा। n ऐसा कैसा, ए कितना 5 धन एल कितना 45 बराबर 400 गुणित 2। अब 45 और 5 50 n बराबर ये कितना हो जाएगा 400 दूना 800। अब 50 इसके बटे में, तो n कितना आएगा 800/50। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। 5 से 80 को काट देते हैं। 5 एकम 5, 5 एकम 5 बचे 3 तो 30, 5 छंग 30। तो n कितना आया 16, n का मान आया 16। ठीक है, अब क्या निकालना हमें d, तो l ले लेते हैं। क्योंकि l बराबर कितना दिया 45, l मतलब n, तो n का सूत्र लगा देते हैं। a धन n ऋण 1 गुणित d बराबर 45। अब a कितना है, a है 5 तो यहाँ लिख दिया 5। n कितना, n आया 16 तो यहाँ लिख देंगे 16 ऋण 1। और d कितना है, d हमें मालूम करना है तो d लिख देते हैं 45। अब 5 धन 16 में से 1 घटाएंगे तो 15, d बराबर 45। तो 15 d बराबर 45 ऋण 5, तो 15 d बराबर 40। तो d बराबर 40/15। 5 से काट देते हैं। 5 दिया 15, 15 40। तो d कितना आया 8/3। ठीक है, तो हमें पदों की संख्या n ज्ञात करनी थी, वो कितनी आई 16, और सार्वंतर d ज्ञात करना था, वो कितना आया 8/3। देखिए प्रश्न नंबर 6 किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सार्वंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। यहाँ लिख लेते हैं हम हल। जो दिया है वो लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है हमें, दिया है क्या दिया है, प्रथम पद कितना 17 मतलब ए कितना दिया 17, और अंतिम पद 350, अंतिम पद मतलब एल कितना 350। और क्या दिया हमें, सार्वंतर 9 है मतलब डी का मान कितना है 9। हमें क्या याद करना है, इसमें कितने पद है मतलब एन का मान हमें ज्ञात करना है, और इनका योग मतलब एस एन भी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, क्योंकि एल बराबर एल कितना 350, तो एल का सूत्र लगाते हैं। ए धन एन ऋण 1 गुणित डी बराबर 350। ए का मान रख दो कितना 17 धन एन ऋण 1, डी कितना है 9 बराबर 350। 17 उधर चले जाएंगे तो ये कितना एन ऋण 1 गुणित 9 बराबर 350 ऋण 17। तो एन ऋण 1 गुणित 9 बराबर 350 में 17 घटा देंगे तो 10 में 7 घटाएंगे तो 3, यहाँ हो गए 4 में से 1 जाएगा तो 3, और ये 3। अब 9 इसके बटे में चले जाएगा, तो n ऋण 1 बराबर 333/9। 9 से काट देते हैं। 9 एकम 9, 9 तिया 27, बचे कितने 6 तो 63, 9 7 63। तो n बराबर 37 धन 1, तो n कितना आ जाएगा 38।
n का मान कितना आया 38। अब हमें क्या याद करना है Sn, तो Sn का सूत्र लगा देते हैं। चूंकि Sn बराबर हमें क्या दिया है L दिया है, तो L वाला सूत्र लगाते हैं n/2 a धन L। अब n कितना है 38, तो यहाँ पर लिखेंगे 38/2। a कितना 17, तो यहाँ लिखेंगे 17। L कितना है 350, तो यहाँ लिख देंगे 350। अब 2 से 38 को काट देंगे, 2 एकम 2, 2 नम 18, तो कितना आएगा 19। 350 और 17 को जोड़ देंगे तो 367। अब 19 का इसमें गुणा कर देते हैं। 367 में 19 का गुणा कर देते हैं, तो 9 7 63, हंसिलाई 6, 9 छंग 54, 54 और 6 60, हंसिलाई 6, 9 तिया 27, 27 और 6 33, 7 6 3 जोड़ देते हैं 3 7 9 और 6, तो कितना उत्तर आया 6973। तो Sn बराबर 6973। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 6 हल हो गया। इसमें हमें n ज्ञात करना था और n कितना आया 38 और Sn कितना 6973। देखिए प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 7 क्या लिखा है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 है और 22वां पद 149। क्या लिखते हैं हल। क्या क्या दिया है हमें वो लिख लेते हैं। दिया है d कितना 7, सारवंतर d कितना है 7। 22वां पद मतलब a22 कितना 149 और प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है, मतलब S22 हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम लेते हैं A22 बराबर 149, ये हमें दिया है। तो A22 का सूत्र क्या हो जाएगा, a धन 21d बराबर 149। अब d का मान रख देते हैं इसमें, तो a कितना, a तो ऐसा ही 21 गुणित 7 बराबर 149। तो a धन 7 एकम 7, 7 दूनी 14 बराबर 149। तो a बराबर 149 ऋण 147, तो a कितना आ गया 2, a का मान आया 2। अब हम S22 ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे चूंकि Sn बराबर कौन सा सूत्र लगाएंगे जिसमें an आता है, तो n/2 a धन an। अब n की जगह कितना रखते हैं 22, तो S22 बराबर n की जगह 22/2, a कितना आया 2, तो यहाँ रख देंगे 2 धन n मतलब A22, ये कितना दिया 149। S22 ऐसा का ऐसा बराबर 2 से 22 को काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो कितना आया 11 गुणित 149 और 2 जोड़ देंगे तो 151। तो S22 बराबर 151 में 11 से गुणा कर देंगे, तो 11 एकम 11 की 1 हासिल आई 1, 11 पंजे 55 और 1 56 की 6 हासिल आई 5, 11 एकम 11, 11 और 5 16। तो S22 का मान कितना आया 1661। तो ये प्रश्न नंबर 7वां कंप्लीट हुआ। देखिए प्रश्न नंबर 8 क्या दिया है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद 14 और 18 है। हमें 51 पदों का योग ज्ञात करना है और जिसके दूसरे और तीसरे पद कितने हैं 14 और 18। तो यहाँ हम लिख लेते हैं हल। क्या क्या दिया है हमें वो लिख लेते हैं। दूसरा पद कितना है 14, तो यहाँ लिख देंगे A2 बराबर 14 और A3 तीसरा पद कितना है 18। ठीक है, और हमें 51 पदों का योग ज्ञात करना है, मतलब S51 हमें ज्ञात करना है। n कितना है 51। ठीक है, अब यहाँ पर देखो चूंकि A2 कितना 14, तो A2 का सूत्र लगाएंगे तो a धन d बराबर 14, ये हो गई समीकरण
1 और A3 कितना 18। तो इसका सूत्र लगाएंगे तो A धन 2D बराबर 18। यह हो गई समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं। तो A धन D बराबर 14 और A धन 2D बराबर 18। विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों के चिन्ह समान है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, घटाने पर क्या होगा, यहाँ ऋण और यहाँ भी ऋण, ऐसे कट जाएगा। 1D में से 2D घटाएंगे तो ऋण D, 14 में से 18 घटाएंगे तो ऋण 4, ऋण से ऋण कट जाएगा। D कितना आया 4। अब D का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। D का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, A धन D बराबर 14, A धन D बराबर 14। D की जगह कितना रख दें 4, तो A धन 4 बराबर 14। तो A बराबर 14 और ये 4 उधर जाएंगे तो ऋण के, तो A बराबर कितना हो जाएगा 10। अब हमारे पास A का भी मान आ गया और D का भी। अब A51 ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं, चूंकि SN बराबर N/2, 2A धन N ऋण 1 गुणित D, ये SN का सूत्र। अब N के स्थान पर कितना रखेंगे 51, A का मान रखेंगे 10 और D की जगह रखेंगे 4। तो यहाँ कितना हो जाएगा S51 बराबर 51/2, 2 गुणित A का मान 10 धन N 51 ऋण 1 और D कितना 4, तो D की जगह 4। ये 51/2, 10 दूनी 20 धन 50 गुणित 4, 51/2, 20 और 50 में 4 का गुणा, तो कितना हो जाएगा 200। फिर 51/2 गुणित 200 में 20 जोड़ेंगे तो 220, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 0, तो 51 में गुणा कर देंगे 110 का। तो 51 का 0 में तो 0, 51 का 1 में तो 51 की 1 हासिल आई 5, 51 एकम 51 और 5, 51 और 5 56। तो S51 मतलब 51 पदों का योग कितना आया 5610। ये आंसर। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 8वां कंप्लीट। देखिए प्रश्न नंबर 9, यदि किसी AP के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या क्या दिया वो लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे हल। प्रथम 7 पदों का योग मतलब S7, ये हमें कितना दिया 49, और क्या दिया 17 पदों का योग 289, तो S17 बराबर 289 और n पदों का योग ज्ञात करना मतलब Sn हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये लेके चलते हैं। चूंकि S7 बराबर कितना 49, यहाँ पर हम कौन सा सूत्र लगा रहे हैं, Sn बराबर n/2, 2A धन n-1 इंटू D, ये सूत्र लगाते हैं। अब यहाँ S7 है तो n की जगह कितना है 7, तो यहाँ 7/2 ब्रैकेट 2A धन 7 ऋण 1 गुणित D बराबर 49। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे, तो यहाँ कितना 2A धन 7 में से 1 घटाएंगे तो 6D बराबर 49 गुणित 2/7। तो 7 से 49 काट देते हैं, साथ ही 49, तो 2A धन 6D बराबर 7 दूनी 14। 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लिया तो कितना A धन 3D बराबर 14, 2 14 के बटे में चले जाएंगे, तो A धन 3D बराबर 14/2।
2 7 14, तो a धन 3d बराबर 7। यहाँ से a का मान निकाल लेते हैं। a बराबर कितना, 7 ऋण 3d। यह हो गई समीकरण 1। और क्या दिया हमें, S17, तो यहाँ S17 लिखते हैं। S17 बराबर कितना, 289। अब S17 का सूत्र लगाते हैं, तो 17/2, यही वाला सूत्र लगा रहे हैं। तो 2a धन 17 ऋण 1, n के स्थान पर 17 गुणित d बराबर 289। ये दोनों उधर चले जाएंगे, तो यहाँ कितना बचेगा, 2a धन 16d बराबर 289 गुणित 2, ऊपर चले जाएंगे और 17 नीचे। 17 से इसको काट देते हैं, 17 एकम 17, 17 एकम 17, बचे कितने, 11, तो 119, 17 7 119। तो यहाँ पर कितना आई, समीकरण कितनी बन गई, 2a धन 16d बराबर 17 दूनी 34। अब 2 कॉमन ले लेते हैं, a धन 8d बराबर 34, 2 बटे में चले जाएगा, तो a धन 8d बराबर 34/2, 2 से काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 7 14, तो a धन 8d बराबर 17। अब यहाँ पर देखो समीकरण 1 में a का मान है, ये मान हम इसमें रख देते हैं, तो कितना a की जगह कितना रखें, 7 ऋण 3d, तो यहाँ रख देंगे 7 ऋण 3d धन 8d बराबर 17। साइड में लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब 7 तो उधर चले जाएंगे, तो 8d में से 3d घटाओ, तो 5d बराबर 17 ऋण 7, तो 5d बराबर 10, तो d बराबर 10/5, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो d कितना आया, 2, d का मान आया 2। अब d का मान समीकरण 1 में रख दें, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, एक क्या है, a बराबर 7 ऋण 3d, a बराबर 7 ऋण 3d, तो a बराबर 7 ऋण 3 गुणित d का मान रख दें 2, तो a बराबर 7 ऋण 6, तो a कितना आ जाएगा, 1, a का मान आया 1, d का मान आया 2। अब हमें Sn ज्ञात करना है, तो Sn ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि Sn बराबर n/2, 2a धन n ऋण 1 गुणित d, तो n तो ऐसा ही बटे 2, 2 गुणित a का मान कितना, 1 धन n ऋण 1 और d का मान 2 बराबर n/2, 2 एकम 2, 2 का अंदर गुणा, तो 2n ऋण 2, 1 2 धन का और 1 2 ऋण का कट जाएगा, तो n/2 गुणित 2n, 2 से 2 कट गए, n का गुणा n में तो n की घात 2, तो Sn कितना आया, n की घात 2। ठीक है, तो ये प्रश्न 9वां कंप्लीट हुआ। देखिए प्रश्न नंबर 10, दर्शाइए कि a1 a2 an से एक AP बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। ये an हमें दिया है, कितना दिया है, n बराबर 3 धन 4n, तो हमें ये बताना है कि ये जो है ये एक AP बनाता है। तो यहाँ लिखते हैं हल, क्योंकि an हमें कितना दिया, 3 धन 4n, तो इसलिए a1 कितना, मतलब n के स्थान पर कितना रख दें मान, तो जहाँ n है वहाँ 1 रख देंगे, 3 धन 4 गुणित 1 बराबर 3 धन 4 एकम 4, तो कितना आएगा ये, 3 और 4 7, तो a1 कितना आया 7। अब a2 निकालते हैं, और a2 बराबर 3 धन 4 गुणित
2 तो बराबर 3 धन 4 दूनी 8, 8 और 3 11। A2 कितना आया 11 तथा A3 बराबर 3 धन 4 गुणित 3 तो 3 धन 4 तिया 12 बराबर 12 और 3 15। तो A3 कितना आया 15। अब हमें ये बताना है कि ये AP है तो इनका सार्वंतर निकालते हैं। चूंकि A2 माइनस A1 बराबर 11 ऋण 7, 11 ऋण 7 बराबर कितना 4 और A3 माइनस A2 बराबर 15 ऋण 11, 15 ऋण 11 बराबर ये भी कितना 4। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि A2 माइनस A1 बराबर आया A3 माइनस A2 के, तो इस चूंकि यहाँ लिखेंगे सार्वंतर समान है, इसलिए A1 A2 डे डैश AN कॉमा डे डैश एक AP है। ठीक है, यह हुआ 10 का पहला। देखिए प्रश्न नंबर 10 का दूसरा क्या दिया है AN बराबर 9 ऋण 5N। तो इसको हल करते हैं। चूंकि AN बराबर 9 ऋण 5N हमें ये बताना है कि ये एक AP बनाती है, तो सभी पद निकाल लेते हैं। तो A1 निकालते हैं तो N के स्थान पर कितना रखेंगे 1, तो 9 ऋण 5 गुणित 1 तो 9 ऋण 5 बराबर कितना आया 4। तो A1 कितना 4 और A2 N के स्थान पर 2 रख दें तो 9 ऋण 5 गुणित 2 तो 9 ऋण 5 दूनी 10 तो बराबर ऋण 1। तो A2 कितना आया ऋण 1 और तथा A3 N के स्थान पर इसमें 3 रख देते हैं तो 9 ऋण 5 गुणित 3 तो ये 9 ऋण 5 तिया 15, 9 में से 15 घटाएंगे तो ऋण 6। अब हमें बताना है कि ये एक AP है तो हम सार्वंतर निकाल लेते हैं। चूंकि A2 माइनस A1 बराबर ऋण 1 ऋण A1 का मान 4 तो ये कितना आ जाएगा ऋण 1 ऋण 4 तो बराबर ऋण 5। A2 ऋण A1 कितना आया ऋण 5 और A3 ऋण A2 बराबर A3 कितना है A3 ऋण 6 तो A3 का मान रख दिया ऋण 6, घटाएंगे ऋण A2 का मान ऋण 1। ठीक है, तो यहाँ ऋण 6 ऋण का ऋण में गुणा तो धन 1 तो बड़ी संख्या ऋण की तो ऋण, तो ये कितना हो जाएगा 6 में से 1 घटाएंगे तो 5। तो ये भी A3 माइनस A2 भी कितना आया ऋण 5 और A2 माइनस A1 भी कितना है ऋण 5। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, इसलिए यहाँ लिखेंगे चूंकि सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है, इसलिए A1 A2 कॉमा डे डैश कॉमा AN कॉमा डे डैश एक AP है। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट। प्रश्न नंबर 11 यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग 4n ऋण n की घात 2 है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। यहाँ लिखते हैं हल। दिया है, क्या दिया है हमें n पदों का योग मतलब Sn दिया है। Sn कितना दिया 4n ऋण n की घात 2 तो ये n पदों का योग हमें दिया है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण
1। अब हमें क्या याद करना है, प्रथम पद। अब प्रथम पद क्या होगा, जो पहला पद होगा या पहले पद का योग वो एक ही होगा, तो a1 और s1 दोनों एक ही होंगे। तो प्रथम पद मतलब हमें क्या याद करना है, s1। तो यहाँ पर n की जगह कितना रख दे, 1। तो n बराबर 1 रखने पर इस समीकरण में n कितना रख दें, 1। तो यहाँ s1 बराबर कितना, 4 गुणित 1 ऋण 1 का वर्ग। अब s1 बराबर 4 एकम 4 ऋण 1 का वर्ग कितना, 1। तो s1 कितना आया, 4 में से 1 घटाओ तो 3। तो s1 कितना आया, 3। या s1 को हम क्या कह सकते हैं, a1 भी कह सकते हैं। एक पदों का योग या पहला पद एक ही होगा, तो a1 भी कितना, 3। ठीक है। अब क्या याद करना हमें, प्रथम दो पदों का योग। तो इस समीकरण में हम कितना रख दें, n की जगह 2 रख दें। तो अब लिखेंगे समीकरण 1 में n बराबर 2 रखने पर तो दो पदों का योग आ जाएगा, s2 बराबर n की जगह 2 रख रहे हैं, तो 4 गुणित 2 ऋण 2 का वर्ग। तो s2 बराबर 4 दूनी 8 और ये 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4। तो s2 कितना हो जाएगा, 4 में 8 में से 4 घटाएंगे तो 4। तो s2 कितना आया, 4। s1 कितना आया था, 3। और a1 कितना, ये भी 3। तो ये दो पदों का योग कितना आ गया, 4। फिर हमें क्या याद करना, दूसरा पद क्या है। अब दूसरा पद मतलब a2 कैसे निकालेंगे, दो पदों के योग में से एक पद का योग कम कर देंगे, तो s2 में से s1 को कम कर देंगे। तो a2 का सूत्र क्या होगा, s2 माइनस s1। ठीक है। तो s2 कितना है, 4। तो यहाँ 4 आ जाएगा। और s1 कितना है, 3। तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो a2 कितना आ जाएगा, 4 में से 3 घटाओ तो 1। तो a2 कितना आया, 1। ठीक है। तो ये दूसरा पद भी आ गया, कितना आया, 1। पहला पद कितना था, 3। अब हम सार्वंतर निकाल सकते हैं। सार्वंतर D क्या होता है, ये a2 माइनस a1। दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं, तो दूसरा पद कितना आया, 1। और पहला पद कितना था, 3। तो D कितना आ जाएगा, बड़ी संख्या ऋण की, और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2। तो सार्वंतर कितना आया, 2। अब हमें क्या याद करना है, तीसरा पद, 10वां पद और nवां पद। तो हम तीसरा पद याद कर लेते हैं। तीसरा पद क्या मतलब, a3। इसका सूत्र क्या होगा, a धन 2d बराबर, मान रख दो इसमें a3। a की जगह कितना रखें, जो पहला पद होता है वही a भी होता है। तो a कितना हो गया, 3। तो यहाँ कितना, 3 धन 2 गुणित d कितना, ऋण 2। तो a3 बराबर 3, धन का गुना ऋण में तो ऋण, 2 दूनी 4। तो a3 कितना आ जाएगा, बड़ी संख्या ऋण की तो ऋण, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1। तो a3 कितना आया, ऋण 1। तो तीसरा पद आया ऋण 1। अब कौन सा पद निकालना, 10वां। तो यहाँ लिखते हैं a10 बराबर क्या सूत्र होगा, a धन 9d। जितना यहाँ होता है उससे 1 कम यहाँ होता है। तो a10 बराबर a कितना, जो पहला पद है वही ये है, 3 धन 9 और d का मान कितना, ऋण 2। तो यहाँ पर ऋण 2 रख देंगे। a10 बराबर 3, धन का गुना ऋण में तो ऋण, 9 दूनी 18। तो a10 कितना आ जाएगा, बड़ी संख्या ऋण की, 18 में से 3 घटाओगे तो 15। तो 10वां पद कितना आया, ऋण 15। अब हमें क्या याद करना है, nवां पद। तो an सूत्र क्या है इसका, a धन n ऋण 1 गुणित d, मान रख दें। पहला पद कितना, ऋण, पहला पद कितना, 3। तो यहाँ 3 धन n ऋण 1 और d कितना, ऋण 2। तो यहाँ रख देंगे ऋण 2। यहाँ 3 ऋण 2 का अंदर गुणा कर देते हैं, तो धन का गुणा ऋण में तो ऋण, 2 का n में तो 2n। फिर ये ऋण और ये ऋण का गुणा तो धन, 2 एकम 2, 3 और 2 5, ऋण 2n। तो nवां पद कितना आ गया, 5 ऋण 2n। तो ये प्रश्न नंबर 11वां कंप्लीट हुआ। देखिए प्रश्न नंबर 12, ऐसे प्रथम 40
धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। 6 से विभाज्य पहले 40 धन पूर्णांकों का योग हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांक निम्न होंगे। क्या होंगे? पहला तो होगा 6, फिर 12, फिर 18, ऐसे डे 40वां पद कौन सा होगा? 40 में 6 का गुणा कर देते हैं तो 6 चौक 24 और 1 0, तो अंतिम पद कौन सा होगा? 240। ये 40वां पद होगा। तो हमें योग ज्ञात करना है। तो यहाँ ए कितना? प्रथम पद 6, ठीक है। एल कितना? अंतिम पद 240 और एन कितना है? हमें कितने पद दिए? 40, तो एन का मान हो गया 40। हमें क्या याद करना है? एस 40 बराबर ज्ञात करना है। तो यहाँ लिख देते हैं चूंकि एस एन, कौन सा सूत्र लगाएंगे जिसमें एल है? एन बटे 2 ए धन एल, इसमें मान रख देते हैं। एन की जगह कितना रखें? 40। एन 40 बटे 2, ए कितना? प्रथम पद कितना? 6, तो यहाँ 6 लिख देते। और एल कितना? 240, तो यहाँ 240। 2 से काट दो, 2 दूनी 4 और 0, तो 20 और 240 और 6 246। अब 1 तो 0 और 2 से गुणा कर दो। 2 छंग 12 की 2, हासिल आई 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 दूनी 4, तो एस 40 कितना आया? 4920। क्या लिखेंगे? अतः 6 से विभाज्य प्रथम 40 पदों का योग 4920 होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 12वां कंप्लीट। देखिए प्रश्न नंबर 13, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के पहले 15 गुणजों का योग हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे हल। तो लिखेंगे 8 के प्रथम 15 गुणज निम्न होंगे। क्या होंगे? 8, 16, 24, ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते 15वां कौन सा आएगा? तो 15 8 120, तो जो 15वां गुणज होगा वो कौन सा होगा? 120। यहाँ ए कितना? 8, ठीक है, और एल कितना है? 120, अंतिम पद 120। एन कितना दिया हमें? 15, और एस एन हमें ज्ञात करना है। हम यहाँ लिखेंगे चूंकि एस एन, कौन सा सूत्र लगाएंगे जिसमें अंतिम पद हो? तो एन बटे 2 ए धन एल। एन कितना? 15, तो यहाँ रख देंगे 15, तो 15 बटे 2। प्रथम पद कितना? 8, एल कितना? 120, तो एस 15 बराबर 15 बटे 2 गुणित 120 में 8 जोड़ेंगे तो 128। 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 चौक 8, तो एस 15 कितना आ जाएगा? 15 गुणित 64, तो एस 15 बराबर 15 चौक 60, हासिल आई 6, 15 छक्के 90, 90 और 6 96, तो 15 पदों का योग कितना आया? 960। यहाँ लिख देंगे अतः 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग 960 होगा। तो ये प्रश्न नंबर 13 कंप्लीट। प्रश्न नंबर 14 देखिए,
0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। यहाँ लिखते हैं हल 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं निम्न होगी। क्या क्या होगी? विषम संख्याएं लिखना है 1, 3, 5 ऐसे करते करते 50 से पहले विषम संख्या कौन सी आएगी? 49। तो ये 0 और 50 के बीच की विषम संख्या हो गई। अब इनका हमें योग याद करना है। यहाँ a कितना प्रथम पद 1, सार्वंतर d निकाल लेते हैं a2 माइनस a1। तो d कितना आएगा? 3 ऋण 1, तो d बराबर आया 2। और क्या दिया है हमें? इसको nवां पद मान लेते हैं। तो an बराबर कितना? 49। और हमें sn ज्ञात करना है। sn ज्ञात करने के लिए हमें n भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर nवां पद दिया है, इससे लिखते हैं चूँकि an कितना? 49। n का सूत्र लगा दो, a धन n ऋण 1 गुणित d बराबर 49। a का मान रख दो, a का मान कितना? 1 धन n ऋण 1। d का मान रख दो, d का मान कितना है? 2 बराबर 49। तो 1 धन 2 का अंदर गुणा कर दो, तो 2n ऋण 2 बराबर 49। तो ये 2n ऋण 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बराबर 49। तो 2n बराबर 49 धन 1, तो 2n बराबर 50। तो n कितना हो जाएगा? 50 बटे 2, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो n का मान कितना आया? 25। n का मान 25। अब हमें sn ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखते हैं चूँकि sn बराबर कौन सा सूत्र लगाएंगे जिसमें an हो? तो n बटे 2 ब्रैकेट में a धन an। ठीक है, ये सूत्र हमने लगाया। अब n की जगह कितना रखेंगे? 25। तो यहाँ s 25 बराबर, यहाँ पर भी n की जगह 25 बटे 2। प्रथम पद a कितना? 1 और n कितना? 49। तो s 25 बराबर 25 बटे 2 गुणित 49 और 1 50, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बचा 1 तो 10, 2 पंजे 10। तो s 25 कितना आया? 25 गुणित 25। अब 25 में 25 का गुणा कर दो, तो s 25 कितना आ जाएगा? 625। ठीक है, तो 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग कितना आ गया? 625। तो ये प्रश्न नंबर 14 समाप्त हुआ। यदि आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।